इजराइल और हमास की जंग में गाजा तबाह हो गया है, लेकिन फिर भी गाजा में इजराइल के हमलों का कहर नहीं थमा है, बल्कि दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल हमलों में जो लोग बच गए हैं वो खाना न मिलने से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के शरीर की हड्डियां तक दिखने लगी हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गाजा में एक बड़े मानवीय संकट की चेतावनी दी है। WFP ने बताया कि गाजा की ज्यादातर आबादी को रोजाना एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं हो रहा है। गाजा पट्टी में हर 3 में से एक व्यक्ति कई दिनों तक भूखे रहने पर मजबूर है। कुपोषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 90,000 महिलाओं और बच्चों को इमरजेंसी बेस पर तुरंत इलाज की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि गाजा में आने वाले दिनों में भूखमरी की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि खाने की आपूर्ति लगातार कम हो रही है। तो वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि पिछले 24 घंटे में कुपोषण से 9 और लोगों की मौत हुई है। इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुपोषण से मरने वाले फिलिस्तीनियों की कुल संख्या 122 हो गई है, जिनमें से कम 83 बच्चे शामिल हैं। बता दें कि गाजा में जो विदेशी मदद पहुंच रही है वो इजराइल के जरिए ही पहुंच रही है और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वो सहायता की आपूर्ति रोक नहीं रही हैं, बल्कि गाजा में इस संकट की वजह हमास है, जो राहत सामग्री की आपूर्ति में रुकावट डाल रहा है। इजराइल के सैन्य अधिकारियों का दावा है कि गाजा में हवाई मार्ग से जल्द ही राहत सामग्री भेजी जाएगी। बता दें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1195 लोग मारे गए और 251 को बंधक बनाया गया। तब से गाजा में 59,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। बंधक अभी भी मौजूद हैं और बचे हुए लोग सदमे में हैं। गाजा की ज्यादातर आबादी घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुकी है। 90% से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। गाजा में बिगड़ते हालात पर अब केवल इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया टेंशन में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में कहा कि उनका देश हवाई मार्ग से गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। साथ ही उन बच्चों को ब्रिटेन लाने की योजना बनाई जाएगी जिन्हें इलाज की जरूरत है। ये कदम तब उठाया जा रहा है जब गाजा में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां की सड़कों पर लोग राहत सामग्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भूख से बेहाल हैं। गाजा के हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी नई मानवीय राहत काफिलों के लिए नए कॉरिडोर खोलने का फैसला किया गया है। अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गाजा में संकट और भी ज्यादा भयावह रूप ले सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।